हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। ये सब के बारे में जानेंगे। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में सीखते हैं। वोल्टेज वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, वो चार्ज एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेके मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इन ए सर्किट के अंदर में। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जितना अमाउंट ऑफ चार्ज वो ये लेके मूव कर रहा है, उसे वोल्टेज कहते हैं, है ना। वोल्टेज किस में नापा जाता है? वो मेजर किया जाता है वोल्ट में, है ना। उसको V से डोनेट किया जाता है। उसका डायग्राम सिग्नल ये होता है ना। और आपका उसके बाद होता है करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ चार्ज फ्लो, है ना। जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो मेजर होता है एम्पियर में, और उसका यूनिट होता है आई, है ना। और उसके बाद आता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी चीज जो करंट का ऑपोजिशन करता है वो आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस आपका ओम में मेजर किया जाता है, और रेजिस्टेंस का डायग्राम ये होता है। नेक्स्ट है हमारा डीसी करंट और एसी करंट। डीसी करंट क्या होता है और एसी करंट क्या होता है? करंट जो बैटरी से फ्लो होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चलता रहता है। मतलब एक एंड का बैटरी पॉजिटिव है तो अदर एंड नेगेटिव होता है। तो डायरेक्शन करंट जो फ्लो करता है वो डायरेक्शन कहाँ से करता है? पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, है ना। अगर वो किसी एक डायरेक्शन में चल रहा है वो सिंपल एक डायरेक्शन में ही वोल्टेज डीसी करंट चलते रहेगा। पर एसी करंट में क्या होता है? एसी करंट में आपका होता है वोल्टेज अल्टरनेट करता है। मतलब वोल्टेज चेंज होते रहता है हमेशा, अपना पोजीशन चेंज करते रहता है ना। जब वोल्टेज पॉजिटिव होता है तो करंट क्या करता है? करंट जो सर्किट में दौड़ते रहता है वो क्लॉकवाइज होता है। और वही अगर वोल्टेज नेगेटिव हो, है ना, तो करंट क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। इस टाइप के करंट को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल ये चीज है, जो बिजली हम लोग घर से ट्रांसफार्मर से सप्लाई होके आता है, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। वो अल्टरनेट करता है ना। एक बार आपका आपका यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि एक बार वो पॉजिटिव साइड में है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस टाइप का साइन वेव और इस वेव में प्रेजेंट होता है। पर वहीं डीसी करंट में क्या होता है? वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, वो चेंजेस नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा सीरीज और पैरेलल सर्किट। सीरीज और पैरेलल सर्किट हम लोग पहले भी पढ़े, है ना। सीरीज सर्किट में क्या होता है? करंट जो इस कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 2 3, है ना। तो जितना भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें करंट सेम रहेगा, और वोल्टेज जो रहेगा वो वोल्टेज सब में डिवाइड हो जाएगा, और सभी रेजिस्टेंस में जितना वोल्टेज रहेगा उसको ऐड करेंगे तो वो एक बराबर, जितना बैटरी से हमें करंट आ रहा है उतना आएगा। और वही पैरेलल सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज सेम रहता है सभी ब्रांच में। R1 R2 R3 जितना भी लगा हुआ है वो सब में वोल्टेज सेम रहेगा। पर क्या हुआ? टोटल करंट जो रहेगा वो सभी ब्रांच में जितना जितना गया है उन सबको ऐड करेंगे तो वो एक बराबर होगा। नेक्स्ट है हमारा, जैसे सीरीज सर्किट रहता है उसमें करंट इक्वल होता है ना। तो करंट इक्वल होता है तो आर टोटल बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो E इक्वल टू आई आर, है ना। आई आर समझे थे? तो आई आर टोटल, IR1 प्लस IR2 प्लस आई आर थ्री, ऐसे करके होता है। आई आई कैसे ये चीज हो जाएगा, तो V टोटल बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। सेम उसी तरीके से पैरेलल सर्किट है, उसमें क्या रहता है? टोटल वोल्टेज सेम होता है ना। उसमें 1/R टोटल इज टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3, इस तरह करके RN जितना भी हम रेजिस्टेंस लगाएंगे वो सीरीज में, तो सॉरी पैरेलल में, तो वो सारा कुछ काउंट होगा, है ना। तो उसका हो जाएगा I टोटल इज टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे करके ये चीज कैलकुलेट होगा। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ ये देखते हैं, है ना। सीरीज में, जैसे सीरीज में सर्किट है, वो एक ऐसा सर्किट है जिसमें करंट कैन फ्लो थ्रू वन पाथ, है ना। एक पाथ में सब एक बाय एक
एक के एंड में एक दूसरा लगा हुआ रहता है, तो वो सब करंट एक फ्लो में होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है ऑन द पॉइंट में, किसी भी सीरीज का पॉइंट में करंट हमेशा सेम होता है। पर पैरेलल में क्या होता है, मल्टीपल पाथ होता है करंट का फ्लो। जैसे हम लोग बताए थे, किसी एक कंपोनेंट को अगर खराब भी हो जाता है तो दूसरा कंपोनेंट तीसरा कंपोनेंट चलता रहेगा, एक कंपोनेंट सभी को इफेक्ट नहीं करेगा। पर सीरीज में क्या था, कोई एक कंपोनेंट भी खराब हो जाता है तो आगे का सारा सर्किट टूट जाएगा और वो आगे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो डिफरेंट पाथ होता है, अलग अलग रास्ता होता है। तो डिफरेंट पाथ अपना करंट पढ़ने के लिए अलग अलग रास्ता चुनता है। टोटल रेजिस्टेंस जो रहता है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से कम होता है। अब एक फिगर से हम लोग समझते हैं, एक टैंक में एक वाटर है ना। तो अगर सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, R1 R2 इस टाइप से एकदम सेम रहेगा। जो R1 में जो ये है वो R2 में भी रहेगा। और वही ये पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो R1 का अलग रहेगा, R2 अलग रहेगा, R3 अलग रहेगा। एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट का एडवांटेज क्या है। तो पैरेलल सर्किट का दो बिग एडवांटेज है सीरीज सर्किट के ऊपर में, है ना। ईच डिवाइस इन द सर्किट सी द फुल बैटरी वोल्टेज, है ना। जो जो सर्किट जो भी डिवाइस अलग अलग सर्किट में लगा हुआ है वो पूरा का पूरा बैटरी का वोल्टेज उसे मिलता है। और ईच डिवाइस, जो हर एक डिवाइस जो उस सर्किट में जुड़ा हुआ है ना, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है विदाउट स्टॉपिंग द करंट फ्लोइंग टू अदर डिवाइस। मतलब कोई एक डिवाइस को हम स्विच ऑफ कर सकते हैं और अदर डिवाइस आपका चलते रहेगा। इसीलिए हम लोग को जितना भी घर में हमारा वायरिंग होता है वो पैरेलल सर्किट में होता है, ताकि हम अगर बल्ब को बंद कर दें तो ऐसा ना हो कि फैन भी बंद हो जाए, है ना। वो पैरेलल सर्किट में रहता है ना। और वो सारा वोल्टेज उसे हर एक डिवाइस को पूरा फुल वोल्टेज के साथ मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट करता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट, जो सर्किट में करंट दौड़ रहा है उस पे, है ना। ओम्स लॉ डिस्कवर किया गया था जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम्स के, है ना। ओम्स लॉ क्या डायरेक्ट करता है, V इक्वल टू आई आर, है ना। और वही I कर देंगे तो I इक्वल टू V बाई आर, और R कर देंगे तो V बाई आई। सीरीज सर्किट एनालिसिस, है ना। किसी सीरीज सर्किट का एनालिसिस हम कैसे करेंगे, एक 4 वोल्ट का बैटरी है ना, और एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, है ना। तो टोटल करंट कितना उस सर्किट में फ्लो हो रहा है इसको कैलकुलेट करना है ना। ये 4 वोल्ट V हो गया वोल्ट बैटरी, है ना। रेजिस्टेंस R हो गया 2 ओम, है ना। I हम निकालेंगे तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I का फॉर्मूला होता है V बाई R, है ना। V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो I इक्वल टू V बाई आर। तो V आपका है 4 वोल्ट और 2 ओम है आपका रेजिस्टेंस, तो करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। सेम उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, 110 वोल्ट का करंट है ना। एक सर्किट में 3 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 7 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब करंट कितना फ्लो होगा, उस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा इसके बारे में। ये हो गया V, है ना। ये हो गया R1 R2 R3, है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे देखिए V हो गया R1 R2 R3, I हमको निकालना है। तो R टोटल क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 ओम, है ना। तो I होगा V बाई R टोटल, है ना। तो 110 बाई 12 हो जाएगा 9.17 एम्पियर आपका सर्किट में करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल सर्किट एनालिसिस। पैरेलल सर्किट एनालिसिस में हम देखेंगे एक 220 वोल्ट का करंट है ना, वोल्टेज ये चीज है। और उसके बाद वो 2 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जो पैरेलल में है, एक 50 ओम का है और एक 10 ओम का है। तो टोटल करंट उसमें क्या है, I1 क्या है और I2 क्या है, इस सर्किट के लिए करंट क्या है और इस सर्किट के लिए करंट क्या है। चलिए हम लोग निकालते हैं। V हमारा 220 वोल्ट है, R1 हमारा 5 ओम है और R2 हमारा 10 ओम है। तो I1 एक सर्किट के लिए क्या है, V बाई R1,
220 बाई 5 करेंगे तो वो 44 एम्पियर आएगा, है ना। वही I2 करेंगे तो V बाई R2 होगा, 220 बाई 10 ओम, तो क्या हो गया 22 एम्पियर। अब R टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो 5 इंटू 10 बाई 15, तो कितना हो जाएगा 3.3 ओम, है ना। तो IT जितना करंट जा रहा है वो कितना होगा V बाई RT, तो 220 बाई 3.33, तो हो गया 66.06 एम्पियर करंट आपका सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर, AC और DC इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। वाट क्या होता है, एक पावर का यूनिट है ना। और पावर क्या होता है, रेट। पावर एक ऐसा रेट है जिसपे एनर्जी मूव करता है या यूज किया जाता है। एनर्जी कितना यूज किया जा रहा है ना, तो जूल पर सेकेंड होता है ना। तो सिंस देखिए 1 जूल पर सेकेंड कितना होता है, ये बराबर होता है एक वाट के बराबर। मतलब अगर हम 100 वाट का एनर्जी यूज कर रहे हैं तो हमारा कितना यूज हो रहा है, वो 100 जूल पर सेकेंड। एनर्जी किस में मेजर किया जाता है, जूल में, और पावर किस में मेजर किया जाता है, जूल पर सेकेंड में, है ना। तो जूल पर सेकेंड हो गया पावर, और पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है वाट में। नेक्स्ट है हमारा पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना पावर फ्लो हो रहा है या कितना पास हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। 1 वाट, है ना, 1 वाट बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर होता है ना। इन हम हर एक दिन के इस्तेमाल के अनुसार से अच्छा खासा ज्यादा यूनिट ऑफ पावर इस्तेमाल करते हैं, है ना, ज्यादा बड़ा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट कितना होता है, 1000 वाट के बराबर। तो कॉमन यूनिट ऑफ पावर जो इलेक्ट्रिक मोटर में या किसी में हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, है ना। तो इसको 746 क्या बोलेंगे, 746 जूल पर सेकेंड। वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, है ना। 1 वाट बहुत ज्यादा कम होता है, तो हमेशा हम देखेंगे जो भी किलो वाट में इस्तेमाल होता है ना, जो भी मीटर रीडिंग है या कुछ भी है तो वो किलो वाट में कितना किलो वाट आप इस्तेमाल किए उसके अनुसार से बिल जनरेट होता है। कॉमन डीसी सर्किट और उसके बारे में थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सर्किट क्या होता है, सर्किट एक क्लोज लूप है ना, कंडक्टिंग पाथ जिसमें करंट फ्लो होता है। अगर हम एक सर्किट है, जैसे ये देख रहे हैं वोल्टेज है, इसको पूरा यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये पूरा एक क्लोज जितना लूप होता है वो सर्किट कहलाता है। अब पाथ होता है कोई भी रास्ता जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना। सिंगल लाइन कनेक्टिंग एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को वो सिंगल लाइन जो भी है वो पाथ कहलाता है। नोड क्या होता है, एक जंक्शन जहां से एक से ज्यादा टर्मिनल बाहर निकल रहे हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे नोड है, ये एक नोड है ना। तो नोड से क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस इधर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस इधर आ रहा है, दो से ज्यादा सर्किट जहां पे कनेक्टेड है ना, उसे नोड कहते हैं। उसके बाद ब्रांच क्या होता है, एक सिंगल या ग्रुप ऑफ कंपोनेंट, है ना, इसमें रजिस्टर और कोई भी दूसरा चीज हो, एक नोड दो नोड के बीच में जुड़ा हुआ है, उसे ब्रांच कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, ये अलग अलग ब्रांच है, दो नोड है, तो नोड के बीच में जो जुड़ा हुआ रहता है, सिंगल हो या ग्रुप का कंपोनेंट हो, वो ब्रांच कहलाता है। लूप क्या कहलाता है, एक सिंपल क्लोज पाथ, है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया, तो ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया, लूप हो गया। ये पूरा का पूरा हो गया सर्किट, है ना, जहां से दो ब्रांच निकल रहा है वो कहलाता है नोड। दो नोड के बीच में जितना कंपोनेंट इस्तेमाल होता है वो ब्रांच कहलाता है, और किसी एक क्लोज लूप में इस्तेमाल होता है तो वो लूप कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। किरचॉफ्स करंट लॉ का काम है जो भी करंट एक नोड से अंदर आ रहा है और बाहर निकल रहा है, उन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो वो जीरो के बराबर होगा। मतलब अलजेब्रिक सम, अगर ऑल द करंट एंटरिंग और लिविंग द नोड इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये नोड है ना, इसमें जितना करंट आ रहा है, आई एन जितना भी है और आई और जितना भी बाहर जा रहा है, वो सबको अगर हम जोड़ेंगे तो वो जीरो होगा।
जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है I1, I2, I3 ये सब करंट अंदर आ रहा है ना। I4 और I5 करंट बाहर जा रहा है, जो कि वैल्यू उसका नेगेटिव में है ना। और I1, I2, 3 सब पॉजिटिव में है। तो इन सब को जोड़ेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, है ना। इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे कि नोड कहा जहां पे एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कोई भी हो सर्किट हो जहां से जनरेट हो रहा है ना, उसे नोड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। जैसे कि किरचॉफ्स करंट लॉ है, उसमें बताया गया था, इसमें बेसिकली बताया गया करंट जो जनरेट होता है और जो डिस्ट्रॉय होता है वो नोड पे डिपेंड करता है ना। इसीलिए बोला गया है कि जो भी एक नोड पे करंट आ रहा है और जो करंट वहां से नोड से बाहर निकल रहा है वो सबका सम 0 होगा। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के दिखाया है I1 और I2 नोड के अंदर एंटर हो रहा है, I3 और I4 मूव कर रहा है। तो I1 प्लस I2 है ना माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0 होगा, है ना। और I3 और I4 को उस साइड कर देंगे तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या स्टेट करता है, ये एक अलजेब्रिक सम करें हम वोल्टेज का इन एक क्लोज पाथ, एक पाथ जो पूरा बंद है ना, उसका अलजेब्रिक सम करें वो 0 के बराबर होगा, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप हो या वोल्टेज इंक्रीज हो किसी सर्किट को, उसको हम सबको जोड़े है ना इन क्लोज सर्किट, तो वो 0 के बराबर होगा, है ना। वही अगर हम देखेंगे कि अगर करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव कर रहा है ना, तो वो हम कंसीडर करेंगे कि ये वोल्टेज ड्रॉप है। अगर करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव कर रहा है तो हम लोग उसे कंसीडर करेंगे वोल्टेज राइज, है ना। तो एनर्जी जो भी वोल्टेज राइज या वोल्टेज एक क्लोज लूप पाथ में वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है या वोल्टेज जो इंक्रीज हो रहा है सबको जोड़ेंगे वो 0 के बराबर होगा। तो आज हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करंट लॉ ये सब के बारे में सीखे, है ना। वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, उसमें कैसे कैसे इक्वेशन और क्वेश्चन आते हैं, है ना, कैसे कैसे उसे सॉल्व करना रहता है, वो सब चीज सीखे, है ना। आज हम इतना ही सीखते हैं और अगले दिन फिर हम कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।